सबसे बड़ा सच अबाउट लाइफ इज दैट समडे वी विल डाई। एंड इसके अराउंड एक सवाल है जो ऑलमोस्ट हम सबके दिमाग में आया ही होगा, व्हाट इज द मोस्ट पेनफुल वे टू डाई। हर कोई यही चाहता है कि वो नेचुरल डेथ के थ्रू इस दुनिया से चला जाए, बट हर कोई इतना फॉर्चुनेट नहीं होता। देयर आर सो मेनी वेज दैट यू कैन लूज योर लाइफ, और अलग अलग सिचुएशंस में हमारी बॉडी और माइंड अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अलग अलग डेडली सिचुएशंस में डेथ को एक्सेप्ट करने से पहले हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है और हमारे ब्रेन में क्या चलता है। व्हाट काइंड ऑफ पेन द बॉडी फील्स, हाउ द ब्रेन फंक्शंस एंड व्हाट कैन बी द वर्स्ट पॉसिबल वे टू डाई। इस एपिसोड में वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सीडेंट्स जो एक कॉमन मैन के साथ हो सकते हैं, उसके घर में, उसके ऑफिस में, स्कूल में, कहीं पे भी। इस वीडियो के बाद आपको आपकी लाइफ एक फाइनल डेस्टिनेशन की मूवी जैसे लग सकती है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पेनफुल डेथ के बारे में, लेकिन असली सफरिंग वहां खत्म नहीं होती है। उसके बाद जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वो किसी डिजीज के पूरे परिवार पर पड़ता है, और इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। किसी डिपेंडेबल इंसान की डेथ के बाद फैमिली इमोशनली तो सफर करती ही है, लेकिन साथ ही साथ फाइनेंशियली भी सफर करना पड़ता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, एक्सीडेंट हो, हार्ट अटैक हो या फिर कोई भी बड़ी बीमारी हो। अगर आप घर के अर्निंग मेंबर हो तो आपका जाना सिर्फ इमोशनल ही नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी होता है। इसीलिए सबसे पहले जरूरत है टर्म इंश्योरेंस की। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा प्लान है जो आपके फैमिली को करोड़ों तक का कवरेज देता है, सिर्फ 600 to 700 रुपीज पर मंथ में। और सबसे बड़ी बात, अगर आप यंग एज में लेते हो तो ये प्रीमियम लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाता है, मतलब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, फिक्स्ड अफोर्डेबल कॉस्ट पे। आप चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो या अब्रॉड, आप अगर चाहते हो कि आपके जाने के बाद आपके अपनों को झुकना ना पड़े तो ये इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। आजकल एक हेल्थ इमरजेंसी आई नहीं कि सारी की सारी सेविंग्स हवा हो जाती है। आईसीयू चार्जेस, टेस्ट, मेडिसिन सब इतना महंगा हो गया है कि लोग उधार तक लेने लगते हैं या फिर ट्रीटमेंट ही डिले कर देते हैं। 400 से 500 रुपए पर मंथ में जो हेल्थ इंश्योरेंस आप लेते हो वो आपको लैक्स, करोड़ तक का कवरेज दे सकता है, और इमरजेंसी के टाइम पे 30 मिनट क्लेम सपोर्ट भी मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई लोग रिलाय करते हैं कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस पे, पर सच बात यह है कि कॉर्पोरेट प्लान्स जॉब के साथ ही खत्म हो जाते हैं और कवरेज भी लिमिटेड होता है। तो पर्सनल हेल्थ प्लान लेना समझदारी है, तो अब देर मत करो। टर्म इंश्योरेंस लो अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और हेल्थ इंश्योरेंस लो मेडिकल बिल्स से बचने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर के साथ सारे प्लान्स कंपेयर करो, अप टू 15 to 20% तक का डिस्काउंट भी मिलता है। अपने घर वालों के लिए एक छोटी सी प्लानिंग उनका कल बदल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, खुद चेक करो और अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करो। एक दर्दनाक हादसा सोचो, तुम अपने घर के किचन में खड़े हो, एक हाथ से फोन चला रहे हो और दूसरे हाथ से कढ़ाई में सब्जी चला रहे हो। बाहर दिवाली का जश्न चल रहा है और एक छोटा सा दिया काउंटर पे जल रहा है। आपने प्रॉपर इंडियन वेयर पहना हुआ है एंड आपका कुर्ता या आपका दुपट्टा हवा में लहरा रहा है, और एक पल में एक चिंगारी आपके कपड़ों को छू लेती है। एक छोटी सी लापरवाही और तुम्हारे कपड़े आग पकड़ लेते हैं। हर साल इंडिया में लगभग 7,400 लोग आग से जलने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं, विच इज अराउंड 20 डेथ्स एवरी डे, जो अक्सर घर में ही होती है। हम इस एक्सीडेंट को टाइम वाइज स्प्लिट करते हैं। पहले स्टार्टिंग के 10 सेकंड के बारे में बात करते हैं। पहले 1-2 सेकंड में हमें कुछ समझ ही नहीं आता है। तुम शायद इस पॉइंट पे अभी भी फोन पे बात कर रहे हो या फिर टीवी पे एक गाना सुन रहे हो, पर जैसे ही आग तुम्हारे कपड़ों को छूती है, एक बहुत तेज जलने वाला दर्द तुम्हारी स्किन को फील होता है, और पहले 1-2 सेकंड में फर्स्ट डिग्री बर्न्स दिखने लगते हैं, स्किन लाल हो जाती है और दर्द एकदम एक झटके से आता है। पर 3 से 4 सेकंड में ये दर्द सेकंड डिग्री बर्न्स में कन्वर्ट हो जाता है। तुम्हारी स्किन पे छाले उभरने लगते हैं, ऐसे कि जैसे कोई तुम्हारी स्किन पे गरम तेल छिड़क रहा हो। ये दर्द सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम्हारा शरीर खुद ब खुद हिलने लग जाता है, जैसे कि तुम्हारा शरीर आग से भागने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हारा दिमाग अभी समझ ही नहीं पाता है कि हो क्या रहा है, पर एड्रेनलिन का एक तेज झोंका तुम्हारे दिल की धड़कनों को, हार्ट बीट को बहुत बढ़ा देता है। तुम सांस लेने की कोशिश करते हो, पर हर सांस के साथ गर्म धुआं तुम्हारे मुंह और गले में घुसने लगता है, मुंह के अंदर के टिश्यूज को जला देता है।
और गले में स्वेलिंग शुरू हो जाती है। अब सांस लेना एक जंग बन जाता है। हर सांस के साथ तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे लंग्स के अंदर आग भर दी जा रही है। इस टाइम तुम्हारा दिमाग सदमे में होता है। तुम सोच भी नहीं पाते हो जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सच भी है या नहीं। तुम्हारा ब्रेन इनकार कर देता है इस चीज को बिलीव करने से कि तुम बहुत ही बुरी तरीके से जल रहे हो। ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें यकीन दिला देता है कि जो भी कुछ हो रहा है ये बस एक बुरा सपना है, ये रियलिटी नहीं है। ये सब कुछ होता है पहले 10 सेकंड में, लेकिन 10 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आदमी क्या एक्सपीरियंस करता है। अगर पहले 10 सेकंड में आग को ना बुझाया गया तो हालत और खतरनाक हो जाती है। आग अब तुम्हारे पूरे कपड़ों तक फैल चुकी है, इवन बालों तक पहुंच चुकी है। 2nd डिग्री बर्न्स तीसरे और चौथे डिग्री के बर्न्स में बदल जाते हैं। अब आग के लिए फ्यूल खुद तुम्हारा शरीर बन चुका होता है, तुम्हारी स्किन, मसल्स, यहाँ तक तुम्हारी बोन्स भी। और इसी पॉइंट पे तुम्हारे ब्लड वेसल से प्लाज्मा लीक होने लग जाता है क्योंकि तुम्हारा शरीर पूरी तरीके से शॉक में चला जाता है। तुम्हारा दिल इतनी तेजी से धड़कता है कि ऑक्सीजन सिर्फ दिमाग और दिल तक ही जाता है और बाकी सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के लिए तरस जाते हैं, बिकॉज दैट इज हाउ आवर बॉडी वर्क्स। क्योंकि बॉडी को उस टाइम लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की हार्ट और ब्रेन को ही है। इस टाइम पे तुम्हारा दिमाग सेंसरी ओवरलोड में होता है। तुम्हें अपने स्किन के जलने की बू, कपड़ों के जलने की आवाज और साथ ही साथ बालों के जलते टाइम जो चटकने की आवाज आती है, तुम्हें वो सब कुछ सुनाई देता है। ये सब कुछ इतना जल्दी होता है कि तुम बस एक पल के लिए सोचते हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये सब कुछ तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। दिमाग में यही सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। लेकिन अब 1 मिनट हो चुका है और 1 मिनट से लेके 5 मिनट के टाइम तक इंसान क्या क्या एक्सपीरियंस करता है। अगर 1 मिनट तक कोई मिरेकल नहीं हुआ है तो तुम्हारा शरीर क्रिटिकल फेलियर के करीब होता है। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ऑर्गन्स फेल होने लग जाते हैं, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे बंद होने लग जाता है और कॉन्शियसनेस भी खत्म होने लग जाती है, कॉन्शियसनेस फेड होने लग जाती है। इस टाइम पे तुम्हारी स्किन पूरी तरीके से खुल चुकी है, जिससे बैक्टीरिया और इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस स्टेज पे अगर कोई स्पिरिचुअल इंसान है, जो विक्टिम है, अगर वो स्पिरिचुअल है तो उसे शायद एक अजीब सी शांति फील होने लग जाती है, विच इज ऑफ ट्रांसेंडेंस, जैसे कि वो किसी बड़े सच से मिल रहा हो। पर ये जो शांति होती है, जो फीलिंग होती है, जो एहसास होता है, ये बस आखिरी पलों का ही होता है और इसके बाद इंसान की मौत हो जाती है। अब एक आदमी ऐसी डेथ कब फेस कर सकता है रियल लाइफ सिचुएशंस में? तुम अपने घर के टेरेस पे अनार जला रहे हो और एक चिंगारी तुम्हारे कुर्ते में लग जाती है। गैस स्टोव पे खाना बनाते टाइम तुम्हारा दुपट्टा या फिर शर्ट की स्लीव आग पकड़ सकती है। दोस्तों के साथ कैंप फायर के साइड में बैठ के मस्ती कर रहे हो और गलती से तुम्हारा जैकेट आग पकड़ लेता है। अपने घर में एक फायर एक्सटिंग्विशर रखो और उसको इस्तेमाल करना भी सीख लो। किचन में लूज कपड़े पहनना अवॉइड करो। दिवाली या शादी के फायरवर्क्स के समय सेफ डिस्टेंस रखो एंड सारे प्रिकॉशंस रखो। पटाखे जलाते टाइम कभी भी सिंथेटिक कपड़े मत पहनो। गैस स्टोव या दिया जलाते वक्त हमेशा अलर्ट रहो कि कहां पे दिया जल रहा है, कहां पे आग जल रही है और इस टाइम पे फोन या टीवी से डिस्ट्रैक्ट मत हो। मोस्ट पेनफुल वेज टू डाई की लिस्ट में 2nd नंबर पे है टेटनस। इमेजिन करो तुम अपनी पुरानी साइकिल को गैराज से निकाल रहे हो और गलती से एक रस्टी कांटा तुम्हारे हाथ में चुभ जाता है। तुम सोचते हो कि यार छोटा सा ही वुंड है, छोटा सा ही कट है और तुम उस चीज को इग्नोर कर देते हो। पर ये छोटी सी गलती एक दर्दनाक बीमारी टेटनस का दरवाजा खोल सकती है और टेटनस को लॉक जॉ भी कहा जाता है और वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी क्यों। इंडिया में हर साल लगभग 500 से 1000 लोग टेटनस से मरते हैं, अक्सर इसलिए क्योंकि छोटे छोटे जख्मों को इग्नोर कर दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। टेटनस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ऑलमोस्ट हम सबने सुना होगा और हम सबको पता भी होगा कि इसका क्योर क्या है, लेकिन हम में से काफी सारे लोगों को हो सकता है ये चीज ना पता हो कि टेटनस में एक्चुअली होता क्या है। सपोज किसी ने टेटनस एक्वायर कर लिया है किसी वुंड की वजह से, तो पहले 1-2 हफ्ते में क्या होगा, जब क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुस जाता है तो पहले कोई सिम्टम्स नहीं दिखते। पहले 1-2 हफ्ते में तुम अपनी जिंदगी में एकदम बिजी रहते हो, ऑफिस में, घर में, दोस्तों के साथ, क्योंकि जब क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर एंटर करता है तो पहले 1-2 हफ्ते तक कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, लेकिन ये बैक्टीरिया बहुत ही शांति से अपने टॉक्सिन्स को रिलीज करता है और इस टॉक्सिन का नाम होता है टेटानोस्पैमिन और ये टॉक्सिन हमारे नर्वस सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। नर्वस सिस्टम हैक होते ही शायद तुम्हें अपने गर्दन या जॉ में थोड़ी सी स्टिफनेस महसूस हो, पर तुम सोचोगे कि
ये बस थकान है, ये शायद गलत पोजीशन में मैं सो गया था इसलिए मेरे को ऐसा फील हो रहा है, और तुम फिर से टेटनस की तरह ही टेटनस के सिम्टम को भी इग्नोर कर दोगे। सिम्टम्स शुरू होते हैं 3 से 10 दिन के बीच में, जब टॉक्सिन्स नर्व्स तक पहुंच जाते हैं। और टेटनस का सबसे पहला सिम्टम है जॉ का लॉक होना। तुम अपना मुंह ही नहीं खोल सकते। You cannot open your mouth, do you? Can you try to open your mouth? सोचो कि तुम सुबह सुबह ब्रश करने गए हो और तुम अपना मुंह ही नहीं खोल पा रहे हो, और इसके साथ ही साथ तुम्हें नेक, बैक और स्टमक के मसल्स भी इतने टाइट फील होते हैं कि तुम्हारा शरीर एक बो की तरह बेंड होने लग जाता है, और इसे कहते हैं ओपिस्थोटोनोस। हर दर्द इतना इंटेंस होता है, हर मसल कॉन्ट्रैक्शन इतनी इंटेंस होती है, इतनी पेनफुल होती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई अंदर से, शरीर के अंदर से तोड़ रहा है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि चेस्ट के मसल्स भी अकड़ जाते हैं। हर सांस के लिए जंग लड़नी पड़ती है। तुम्हारा दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है और एड्रेनलिन रश से दिल की जो धड़कनें हैं, जो हार्ट बीट है, वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। पसीना छूटने लगता है और तुम सोचते रह जाते हो कि तुम्हारे साथ ये हो क्या रहा है। और सबसे क्रिटिकल स्टेज आती है पहले और दूसरे हफ्ते के बीच में। अगर इस टाइम तक ट्रीटमेंट ना मिले तो स्पैज़म्स और भी फ्रीक्वेंट हो जाते हैं और भी ज्यादा सिवियर हो जाते हैं। कभी कभी तो ये स्पैज़म इतने पावरफुल हो जाते हैं कि हड्डियां तक टूट सकती हैं। खुद इमेजिन करके देखो कि तुम्हारे बॉडी में कोई मसल इतनी जोर से कॉन्ट्रैक्ट करने लगे कि तुम्हारी बोन्स ब्रेक होने लगे। सांस की प्रॉब्लम की वजह से ऑक्सीजन दिमाग तक नहीं पहुंचता है और तुम अनकॉन्शियस होने लग जाते हो। और इस स्टेज पे इन्फेक्शन या फिर ऑर्गन फेलियर से मौत का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। The hyperextension of the head and severe arching of the back illustrate well-developed opisthotonos. With advanced hypertonicity, his body became completely rigid. अब रियल लाइफ में ऐसी कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से तुम्हें टेटनस फेस करना पड़ सकता है? तुम एक साइट पे काम कर रहे हो और एक रस्टी नेल, एक रस्टी कील तुम्हारे पैर में चुभ जाती है। घर के ही गार्डन में कुछ काम करते वक्त एक पुराना कांटा या टूल तुम्हें जख्मी कर देता है। तुम्हारा बच्चा खेलते वक्त गिर जाता है और उसको वूंड्स आ जाते हैं, और गिरने की वजह से उस वूंड पे मिट्टी वगैरह लग जाती है। टेटनस एक इतनी पेनफुल बीमारी है जिसको तुम अपने दुश्मन पे भी विश नहीं करोगे। सोचो तुम रात को पार्क में वॉक कर रहे हो और एक आवारा कुत्ता अचानक से आता है, तुम पे घुर्राता है और एकदम से तुम्हें थ्रेट मान के तुम्हें काट लेता है। तुम सोचते हो कि ठीक है, कुत्ते ने काट लिया, बट इतना बड़ा वुंड नहीं है। तुम बस इस चीज का शुक्र मनाते हो कि कुछ बहुत ही ज्यादा खराब नहीं हुआ और तुम उस चोट को, उस वुंड को इग्नोर कर देते हो। लेकिन उस डॉग का ये छोटा सा काटना रेबीज का दरवाजा खोल सकता है। एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन जो नर्वस सिस्टम को तबाह कर देता है और साथ ही साथ खुद तुमको एक एनिमल में कन्वर्ट कर देता है। इंडिया में हर साल लगभग 5,500 से 20,000 लोग रेबीज से मरते हैं। पूरी दुनिया में जो भी डेथ्स रेबीज की वजह से होती हैं, उनमें इंडियन डेथ्स 36% कंट्रीब्यूट करती है। सबसे पहले तो पहले और तीसरे महीने के बीच एक झूठी शांति रहती है। बाइट के बाद वायरस धीरे धीरे नर्व्स के जरिए दिमाग तक पहुंचने लगता है। तुम्हें शायद बाइट की जगह पे थोड़ी सी जलन या खुजली महसूस हो, पर तुम अपने रूटीन में बिजी रहते हो, कॉलेज में, काम में या फिर घर के काम में। तुम भूल जाते हो कि ये बाइट कितना खतरनाक हो सकता है। रेबीज का वायरस चुपचाप काम करता है और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलता है। सिम्टम्स शुरू होते हैं 2 से 10 दिन के बीच में। जब वायरस दिमाग तक पहुंचता है तो सबसे पहले बुखार आता है, फिर थकान होती है, फिर सर दर्द होना शुरू होता है और तुम सोचते हो कि ये कोई शायद फ्लू है। पर जल्दी ही चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि रेबीज का सबसे दर्दनाक सिम्टम है हाइड्रोफोबिया, विच इज पानी से डर लगना। तुम्हें प्यास लगती है, पर जैसे ही तुम पानी पीने की कोशिश करते हो, गले की मसल्स रिएक्ट करना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा गला अलाउ ही नहीं कर रहा है पानी को नीचे जाने के लिए। और ये जो गले की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसका पेन बहुत इंटेंस होता है। और जब यही सिचुएशन वर्स हो जाती है तो पानी का ग्लास देखकर ही तुम्हारे शरीर में झटके लगने लग जाते हैं। The patient exhibits agitated behavior when water is presented to him. He tries to escape when his mother presents a moistened cotton ball. He even bats her hand away because of his hydrophobia. तुम्हारा दिमाग कंफ्यूजन, एंजाइटी और एग्रेशन में चला जाता है। तुम्हें हर आवाज, जैसे घर के फैन की या बाहर के हॉर्न की और रोशनी परेशान करने लगती है। तुम खुद एनिमल जैसा बिहेव करने लगते हो और दिमाग सेंसरी ओवरलोड में डूब जाता है। This man developed symptoms of rabies.
He displays a characteristic restlessness and agitation. As a precaution against the convulsions which commonly occur in rabies, the patient is secured hand and foot. अब आती है लास्ट स्टेज। अगर तुम इस स्टेज तक पहुंच गए हो तो तुम कोमा में भी जा सकते हो। सांस लेना तक बंद हो जाता है विक्टिम का, और हार्ट फेलियर से भी विक्टिम की मौत हो सकती है। रेबीज का दर्द इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग को खुद के ही खिलाफ लड़ने पे मजबूर कर देता है। खुद इमेजिन करो कि तुम एक पानी का ग्लास देखते हो और तुम उससे डरने लग जाते हो। तुम खुद पानी नहीं पी सकते। ये कितना ज्यादा डेडली हो सकता है तुम्हारे लिए। रियल लाइफ सिचुएशंस तो तुम समझ ही गए होगी कि क्या हो सकती है जिससे तुम रेबीज कैच करो। तुम रात को कचरा फेंकने जाते हो और एक आवारा कुत्ता आके तुम्हें काट लेता है। तुम्हारे किसी दोस्त का पेट डॉग है जो वैक्सीनेटेड नहीं है और वो तुम्हें काट लेता है क्योंकि तुम बस उसके पास जाके उसको पेट करना चाह रहे थे। तुम जंगल में ट्रैकिंग करने जाते हो और वहां पे जंगल में ही कोई बंदर या फिर चमगादड़ आके तुम्हें काट लेता है। ये वाली सिचुएशन थोड़ी रेयर है बट ये भी पॉसिबल है और यहाँ से भी तुम रेबीज कैच कर सकते हो। तो हमेशा अलर्ट रहना है और हर बार हर जानवर के आसपास जाके उसको पेट करने की कोशिश नहीं करनी है, बिकॉज तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम किस पेन के थ्रू जा सकते हो। तुम अपनी कार में ऑफिस जा रहे हो, तुमने स्पॉटिफाई पे अपना फेवरेट गाना लगा रखा है, तुम्हें एक टेक्स्ट आता है और तुम टेक्स्ट चेक करने के लिए फोन उठाते हो और उसी पल एक ट्रक तुम्हारी तरफ तेजी से आता है। तुम्हें एक जोर का झटका लगता है और तुम्हारी पूरी दुनिया उथल पुथल हो जाती है। कार एक्सीडेंट में बॉडी डिसमेंबरमेंट एक ऐसा हादसा है जिसमें शरीर के हिस्से, हाथ, पैर या फिर कोई ऑर्गन शरीर से अलग हो सकते हैं। इंडिया में ही 2022 में 1.68 लाख लोगों की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, विच इज अराउंड 462 डेथ्स every day. पहले 1-2 सेकंड में शॉक का झटका लगता है विक्टिम को। जब एक्सीडेंट होता है तो सब कुछ इतना तेजी से होता है कि दिमाग को समझने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। हाई स्पीड कार क्रैश में तुम्हारी कार का मेटल तुम्हारे शरीर से बहुत हाई स्पीड में टकराता है, बहुत हाई इंटेंसिटी में टकराता है, या फिर कोई बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट तुम्हारे शरीर के अंदर घुस जाता है। डिसमेंबरमेंट एक ही सेकंड में हो सकता है। एड्रेनालिन और एंडोर्फिन्स की वजह से पहले दर्द फील ही नहीं होता है, पहले कुछ सेकंड्स में तुम्हें पेन ही फील नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ दिमाग का एक धोखा होता है। तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ अभी हुआ है विद इन दोस फ्यू सेकंड्स ये सच नहीं है। तुम्हें पहले के कुछ सेकंड्स में क्रैश की इंटेंसिटी ही समझ नहीं आती, लेकिन 2 से 10 सेकंड के अंदर पेन का, दर्द का तूफान आता है। विक्टिम की बॉडी को एकदम से इतना ज्यादा पेन फील होता है एंड उस मोमेंट पे शायद विक्टिम को रियलाइज होता है कि जो एक्सीडेंट है उसकी इंटेंसिटी क्या है। पहले कुछ सेकंड्स में जो शॉक लगा होता है बॉडी को, वो जैसे जैसे कम होता जाता है पेन उतना ही बढ़ता जाता है। जो डिसमेंबर्ड पार्ट होता है, जो बॉडी पार्ट होता है जो अलग हो चुका होता है बॉडी से, उसके नर्व से सिग्नल जाते हैं ब्रेन को और एक बहुत ही एक्सट्रीम जलने वाली क्रशिंग सेंसेशन शुरू होती है ब्रेन में। खून का जो बहाव होता है वो इतनी तेजी से होता है कि ब्लड प्रेशर गिरने लगता है और ब्लड प्रेशर गिरने की वजह से इंसान को चक्कर आने लगते हैं। इंसान की आंखों के सामने सब कुछ ब्लर होने लगता है और इंसान धीरे धीरे अपना होश खोने लगता है। सांस तेज हो जाती है, पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल की धड़कनें जो होती है, जो हार्ट बीट होती है, वो इरेगुलर हो जाती है। विक्टिम का दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है और वो ये सोचता है कि क्या वो उस मोमेंट पे जिंदा भी है या नहीं। 10 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर विक्टिम अपनी आखिरी लड़ाई लड़ता है। जो विक्टिम का दिमाग होता है वो ऑक्सीजन के लिए तरस जाता है, सिवियर बर्न्स फील होने लग जाते हैं इंसान को ब्रेन के अंदर और इंसान अपनी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे खोने लग जाता है। उस पॉइंट पे मेंटल ट्रॉमा इतना इंटेंस होता है कि तुम्हारा दिमाग, जो तुम्हारी बॉडी में डिसमेंबरमेंट हुई है, जो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स अलग हुए हैं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। सपोज कोई कार एक्सीडेंट में अपना हाथ खो देता है तो फॉर सम टाइम इंसान को रियलाइज ही नहीं होता है कि उसके साथ ये सब कुछ हो चुका है, क्योंकि इंसान का दिमाग कॉन्शियसनेस से डील करने में और अपने आप को कंट्रोल रखने में बिजी होता है। उस टाइम पे अगर तुरंत मेडिकल हेल्प ना मिले तो ब्लड लॉस या इन्फेक्शन से ही मौत हो जाती है। इसमें रियल लाइफ सिचुएशंस तो मैं क्या ही बताऊं। तुम फोन पे टेक्स्ट कर रहे हो और सिग्नल पे एक ट्रक से टक्कर हो जाती है। तुम बहुत ही फास्ट स्पीड में ओवरटेक कर रहे हो बाकी गाड़ियों को एंड तुम्हारी कार पलट जाती है। तुम्हारी कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं और तुम किसी पोल में जाके टकरा जाते हो। या फिर सबसे कॉमन, ड्रंक ड्राइविंग।
तुम अपने घर में ब्रेकफास्ट बना रहे हो, सुबह का नाश्ता बना रहे हो, और गैस सिलेंडर तुम्हारा थोड़ा सा पुराना है। तुम उस सिलेंडर को देख के सोचते हो कि यार चलेगा, एक छोटा सा ही तो लीक है। एक छोटी सी लीक, एक चिंगारी, और पल भर में एक जोर का धमाका हो जाता है। गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन एक ऐसा हादसा है जो किसी भी घर को सेकंड्स में तबाह कर सकता है, जला सकता है। इंडिया में हर साल लगभग 365 लोग गैस सिलेंडर ब्लास्ट से मरते हैं। पहले 1-2 सेकंड में बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जब एक्सप्लोजन होता है तो एक मैसिव ब्लास्ट वेव आती है जो इंसान को उड़ा के दरवाजे पे फेंक सकती है। उसके साथ आती है एक इंटेंस हीट वेव जो तुम्हारी स्किन को जला देती है, और 2nd and 3rd डिग्री बर्न्स तो विद इन सेकेंड्स हो जाते हैं। उन बर्न्स की वजह से तुम्हारी स्किन पिघलने लगती है और तुम्हारी बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करने लगती है, और उस एड्रेनलिन की वजह से तुम्हें पहले कुछ सेकंड्स में महसूस ही नहीं होता है कि एक्चुअली हुआ क्या है। जो ब्लास्ट वेव आती है सिलेंडर के ब्लास्ट से, वो बोन्स तक तोड़ सकती है और इंटरनल ऑर्गन्स को भी रप्चर कर सकती है। हो सकता है कि तुम्हें लगता हो कि ऐसे ब्लास्ट वगैरह में जो होता है वो सब कुछ फिल्म में ही होता है, बट दिस इज द रियलिटी। एक ब्लास्ट इंसान को उड़ा के फेंक सकती है, उसके बोन्स को तोड़ सकती है और उसके ऑर्गन्स को रप्चर कर सकती है विद इन सेकेंड्स। 2 से 10 सेकेंड के अंदर आग के साथ सुपर हीटेड गैसेस और टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज होने लगते हैं जो सीधा सीधा उस घर के आसपास, उस घर के अंदर फंसे हुए लोगों के लंग्स में घुसने लगते हैं। जो विक्टिम की थ्रोट के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो जल जाता है, और हर एक सांस के साथ लगता है कि तुम्हारे लंग्स में भी आग जा रही है। इस केस में भी दिमाग सेंसरी ओवरलोड में चला जाता है। तुम्हें जलती हुई स्किन की बू, कपड़ों के चटकने की आवाज और पेन फील होने लगता है, बहुत सिवियर पेन फील होने लगता है, और तुम्हारी ब्लड वेसल्स भी बर्स्ट होने लगती है। और इन सब चीजों के बीच तुम्हारा शरीर कंप्लीट शॉक में चला जाता है। 10 सेकंड से 1 मिनट के अंदर जो विक्टिम्स हैं वो अपने आखिरी पल जी रहे होते हैं। इस पॉइंट तक अगर कोई जिंदा है तो बर्न्स और इंटरनल इंजरीज के वजह से शरीर कोलैप्स करने लग जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है बॉडी में, और इंसान की हार्ट फेलियर या सफोकेशन से मौत हो जाती है। इस बॉडी पेन के साथ साथ मेंटल ट्रॉमा इतना इंटेंस होता है कि तुम्हारा दिमाग ये एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि जो कुछ भी अभी हुआ है वो एक्चुअली रियलिटी है। तुम्हारा ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि तुम्हारी बॉडी इतने बुरे कंडीशन में है। अब इस केस की रियल लाइफ सिचुएशंस कब हो सकती हैं? तुम्हारे घर के गैस सिलेंडर के पाइप में छोटा सा लीक है और तुमने उसे इग्नोर कर दिया। तुमने अपने घर के गैस सिलेंडर को एक बहुत ही गर्म जगह पे रख दिया जहां पे उसके अंदर प्रेशर बिल्डअप होता गया, जिसके वजह से आगे ब्लास्ट हुआ। पुराना रेगुलेटर जो होता है वो गैस लीक कर सकता है, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन का। आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ आया होगा कि एक छोटी सी लापरवाही से आप मौत के कितने करीब आ सकते हो। आई रियली होप कि जो लोग अनफॉर्चुनेटली इन एक्सीडेंट्स के थ्रू जाते हैं, तुम सब उनका दर्द कुछ हद तक समझ पाए होगे। एंड मे बी दिस वीडियो इज अ वार्निंग साइन फॉर यू कि तुम थोड़ा सा ध्यान रखा करो, लापरवाही मत करा करो, हर एक चीज को गौर से देखा करो और समझा करो किस चीज पे एक्ट करना है, किस चीज को जाके चेकअप कराना है, कौन से सिम्टम्स दिखाने हैं। इन सब चीजों पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यू नेवर नो कब क्या हो जाए। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। साथ ही साथ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी थी, गेट इंश्योर्ड, गेट इंश्योरेंस। मैं सच्ची बता रहा हूँ, तुम्हें आइडिया नहीं है कि इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है तुम्हारी लाइफ में। बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जाके इंश्योरेंस लो, अपना भी और अपने घर वालों का भी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनमें भी इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस है कि इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अब मैं मिलता तुमसे अगली वीडियो में।